छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव हिंदू विरोधी हैं। यह वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। टीएस सिंहदेव इसमें कह रहे हैं कि नियम कानून को दरकिनार करते हुए बाबरी मस्जिद का फैसला किया गया। यह फैसला सिर्फ देश में अमन चैन लागू करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर यह फैसला नहीं किया गया था। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही की। फलाना क्या है, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है, ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोना जाएगा और अमन चैन देश में बना रहे। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला कर। और टीएस सिंहदेव के बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा यही है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की परंपरा है। यह सीधा देश की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि टीएस सिंहदेव के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, कार्रवाई करे। कांग्रेस का असली चरित्र यही है जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को गलत कहना, ये सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्था और खासकर न्यायपालिका का अपमान है। और ये टिप्पणी है तो उस पर मैं तो चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और टीएस सिंहदेव के खिलाफ, श्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई। रायपुर आपको लिए चलेंगे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, फिर एक बार बड़ा मौका बीजेपी के खाते में और बीजेपी इससे निश्चित तौर पर कैश भी कराएगी। आकाश जी बिल्कुल, देखिए बाबरी मस्जिद वाला जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा और इस पर फैसला आ गया, राम मंदिर बन गया और पूरे देश ने राम मंदिर का स्वागत किया। भगवान रामलला की स्थापना से लेके अब तक के जो है वो तमाम चीजें ऐतिहासिक फैसला, इसको लेकर फिर एक बार बयान आना टीएस सिंहदेव का, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका, ये एक तरीके से काफी लोग को निराश करता है और ये मुद्दा भी देता है बीजेपी को लगातार। जो जिस तरीके से इन मुद्दे पर कांग्रेस कहती रही है तो बैकफुट पे नजर आई और फिर से सोशल मीडिया ट्विटर पर जो है बीजेपी ने ट्वीट किया है उस किरण बघेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, एक रिएक्शन ले लिया जाए। किरण जी, बड़ा बयान टीएस सिंहदेव की तरफ से, अजय चंद्राकर इससे लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं जी। ये वन नेशन इलेक्शन को लेकर है शायद। नहीं, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल टीएस सिंहदेव का एक वीडियो सामने आया, इसमें वो कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद वाला फैसला हुआ है वो गलत तरीके से तथ्यों की अनदेखी करके हुआ है। इस पर चंद्राकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तो ये आदत है संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कांग्रेस के डीएनए में है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करना और सच्चाई को हमेशा से काले और राजनीतिक चश्मे से देखना। मुझे लगता है हमें इस बात का बहुत स्वागत करना चाहिए। स्वागत योग्य बात है, जहां 500 साल से हमारे रामलला टेंट पे पड़े हुए थे, जब इस पर फैसला आता है और इसके हित में फैसले आते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस को दलगत राजनीति से उठकर इसका स्वागत करना चाहिए, ना कि राजनीतिक चश्मे से इसे देखना और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश करने का। चंद्राकर ये भी कह रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का मामला है और सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। क्या आप लोग इसे लेकर अदालत जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें संगठनात्मक पहलू पे या हमारी सरकार या सोचेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो बिल्कुल जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल बात है कि शुरू से कांग्रेस ने ऐसे तथ्यों को अपमान किया है। और किरण जी, धनंजय सिंह ठाकुर साहब भी जुड़े, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। धनंजय जी, टीएस बाबा का एक बयान लगातार चर्चाओं में चल रहा है और
जो चंद्राकर हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह से संवैधानिक संस्थाओं के अपमान की रीत है, कांग्रेस की परंपरा है। ये अजय चंद्राकर जी किस मामले में बोले हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है? और टी.एस. सिंहदेव ने बाबरी मस्जिद को लेकर कहा कि जो फैसला आया था वो तथ्यों का उसमें ध्यान नहीं रखा गया। 40 करीब ऐसी जगह है जहां पर गड़े मुर्दे उखाड़ने की तैयारी है। देखिए, मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी को अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि 1947 में जो तय हुआ था यथा स्थिति रखी जाएगी आजादी के बाद, और उसमें किसी प्रकार से अन्य जो याचिका लगाने पर या खुदाई पर जो रोक लगा दी है। तो मुझे लगता है कि अजय चंद्राकर जी से ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं, तो अजय चंद्राकर जी को ये प्रकार के बयान देकर कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। और 1947 में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी उसके खिलाफ अजय चंद्राकर को नहीं जाना चाहिए। इनको जनता के मूल मुद्दे पर बात करना चाहिए। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आकाश भी लगातार बने हुए थे, आकाश का भी धन्यवाद। इधर छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा आदेश, सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव के लिहाज से बड़ा आदेश है। पहले के आदेश को सरकार ने रोक लिया है। सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया स्थगित करने पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, तंज कसा कि धान खरीदी में बड़ी विफलता के बाद अब पंचायत चुनाव भी भगवान भरोसे है। पहले नगरीय निकाय चुनाव का समय 6 महीने बढ़ाया गया। पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया की घोषित समय सारणी टाइम टेबल इसे स्थगित कर दिया गया। इससे साफ होता है कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है। और अब टॉप 20। सुकमा में पोटा केबिन में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, निरीक्षण करने गई कांग्रेस को पुलिस ने रोका। सुकमा में बिना टेंडर काम के मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। बाबरी मस्जिद के फैसले पर टी.एस. सिंहदेव की टिप्पणी से गरमाई सियासत, बीजेपी ने शेयर किया वीडियो, कहा इससे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा फिर सामने आया। रायपुर में मंदिर में चोरी की घटना, दान पेटी से 10,000 रुपए की चोरी। गरियाबंद में घर में घुसी तेज रफ्तार बस, बाल बाल बची यात्रियों की जान, दुकान को तोड़ते हुए दूसरी गाड़ी को भी मारी टक्कर। बीजापुर के गुंडम में स्कूल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, शिक्षकों और छात्रों से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को